हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप लोगों के सामने एक ऐसा कुछ फैक्ट बताऊंगा जो कि इंडिया और चाइना का जो यहाँ पर गलवान वैली में जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है या फेस ऑफ चल रहा है, उसमें जो भी यहाँ पर हो रही है बातें, उसमें ये जो लीजियाओ झाओ हैं, इनका बहुत बड़ा एक रोल है। आप देखेंगे लिजियाओ झाओ है, इनका मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ, ट्विटर अकाउंट। इस पे लिखा हुआ स्पोक पर्सन ऑफ डीडीजी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना। मतलब ये जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके ये स्पोक पर्सन है ये। जैसे भारत के यहाँ पर आप देखेंगे अनुराग श्रीवास्तव हैं, सेम उसी प्रकार से ये जो है वहाँ के स्पोक पर्सन है। तो ये इनका जो ट्विटर अकाउंट है ये 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया था, मई 2010 में। अब इनका मैं दिखाता हूँ आपको, जो इनका कवर फोटो है उस पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द टाइम फॉर फैक्ट नो फियर। मतलब यह जो समय है ये फैक्ट को लेकर है, कोई डर की बात लेकर के नहीं है। दूसरा इनका जो लाइन है वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर साइंस नॉट रूमर। मतलब ये जो समय है ये साइंस की बात करेगा, ना कि रूमर की बात करेगा। तीसरा यहाँ पर लाइन है उसमें लिखा हुआ है, दिस इज़ द टाइम ऑफ फॉर सॉलिडरिटी नॉट स्टिग्मा। ये जो समय है ये मजबूती दिखाने का है, कोई ऐसे भय के लिए नहीं है। ये इनका लाइन है, इनका पंच जो इनने अपने कवर फोटो पे लिखा है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें, इनका जो फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट पर आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये यूट्यूब अकाउंट है इनका। अब जो यूट्यूब अकाउंट है ना इनका, यूट्यूब अकाउंट जो है स्पोक पर्सन ऑफ चाइना का, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा। क्योंकि देखिए इनका जो यहाँ पर सब्सक्राइबर है ओनली 1.12, मतलब यहाँ पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, लगभग 1700 के आसपास। अब मैं इसका अबाउट अस में जाकर के आपको दिखाता हूँ कि इनने अकाउंट कब बनाया था अपना ट्विटर का। तो ये देखिए, आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो अकाउंट है फरवरी 2020 में बनाया गया है। मतलब यहाँ पर एक बात स्पष्ट होता है कि ये सारा एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि हर जगह से किसी न किसी कंट्री को घेरा जा सके। तो ये तो आपको दिखा दिया मैंने। इस पे जो व्यूज़ हैं, ये व्यूज़ आप देखेंगे 15,074। इससे ज़्यादा व्यू तो हमारे एक नॉर्मल यूट्यूबर का होता है जो एक बार अकाउंट बना करके भूल जाता है। फिर आप जब यहाँ पर इनके प्रोफाइल पर देखेंगे तो इसके प्रोफाइल पर आपको ऐसी बहुत सारी मीडिया ब्रीफिंग रहेगी जो किसी न किसी कंट्री को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको अगेंस्ट में बातें कर रही है। इनके व्यू भी आप देखेंगे तो व्यू बहुत ही कम है। व्यू कम क्यों है एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं कि जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो चाइना का नहीं होगा, चाइना से बाहर का होगा, क्योंकि चाइना में यूट्यूब चलता ही नहीं है। तो ये सारा का सारा जो किया जा रहा है ना, किया धराया है, ये सारे वर्ल्ड मीडिया में अपनी जो प्रोपोगेंडा है उसको चलाने के लिए किया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट दिखाऊंगा अब यहाँ पर। अब देखिए इन्होंने आज के डेट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए 20 जून को, इसमें इनके द्वारा यहाँ पर 8 ट्वीट किए गए हैं। अब इन 8 ट्वीटों को पढ़ेंगे हम, और इसमें जो कमेंट किए गए हैं ना उसको भी बताऊंगा मैं। देखिए ये यहाँ पर इनके 8 ट्वीट हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ट्वीट है ये, इस 8 ट्वीट के सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ऑफ गलवान क्लैश, ये बताना चाह रहे हैं। तो इनने फर्स्ट जो ट्वीट है उसमें ये कहा है, द गलवान वैली इज लोकेटेड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ लाइन, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इन चाइना इंडिया बाउंड्री फॉर द मेनी ईयर्स। द चाइनीज बॉर्डर ट्रूप हैव बीन पेट्रोलिंग एंड ऑन ड्यूटी इन द रीजन। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो गलवान वैली है वो चाइना के हिस्से में आता है, इंडिया के हिस्से में नहीं आता है, और चाइनीज़ जो सोल्जर्स है वो वहाँ पर पेट्रोलिंग करने जाते हैं। ये इनका क्लियर कहा गया है यहाँ पर। मतलब आप देख सकते हैं क्या माइंडसेट है इनका। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इसके, आप अब जाते हैं हम इसके ट्वीट के सेक्शन में। इस ट्वीट के सेक्शन में जो यहाँ पर रीट्वीट किए गए हैं या कमेंट किए गए हैं, आप देखेंगे सारे के सारे चाइनीज़ है इसमें, मोस्टली चाइनीज़ है इसमें। यहाँ पर ये देखिए, ये भी चाइनीज़ है, ये भी चाइनीज़ है, मैंडेरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये भी चाइनीज़ है, ये भी चाइनीज़ है। अब मैं इसमें से किसी भी एक अकाउंट को ओपन कर देता हूँ। देखिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे इसका मैंडेरियन में लिखा हुआ है। अभी हम इनको यहाँ पर ट्रांसलेट ट्वीट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, हैप्पी वीकेंड झाओ। ठीक है, अब मैं इस अकाउंट पे आता हूँ। अकाउंट पे आते हैं ना, देखिए उस झाओ का यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है। और ये अकाउंट कब बना हुआ है, ये देखिए अप्रैल 2020 में। अकाउंट कब बना था, अप्रैल 2020 में। दैट मीन्स यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये सारे के सारे अकाउंट फेक हैं। ये अकाउंट फेक हैं, और ये सारे के सारे उनके मिनिस्ट्री, उनके लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि ट्वीट को
एक हाई रैंक पे ले जाकर के एल्गोरिदम इसमें एक प्रोसेस काम करता है, उसके माध्यम से ट्वीट को ऊपर ले जाया सके और ट्रेन कराया जा सके। तो ये भी फेक अकाउंट है ये। अब इनका जो बायो लिखा हुआ है ना, बायो को मैं ट्रांसलेट करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू ऑल्सो सपोर्ट झाओ लिजियाओ स्पोक पर्सन देन वी विल फ्रेंड गार्ड। चाइना को गार्ड करने की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को गार्ड करने की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये भी अकाउंट फेक है। अब इसमें आप देखेंगे सारे उन्हीं चीज़ों को ये बता रखा है इनने, सारे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ये देखिए। फिर अब मैं थोड़ा बेक आता हूँ। ये तो एक अकाउंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ अलग अकाउंट्स की। ये देखिए, ये अकाउंट देख रहे हैं, मैं इसको क्लियर ओके करता हूँ। ये देखिए, इस पे जस्टिन ट्रूडो हैं जो कि कनाडा के प्रेसिडेंट है, उनका तस्वीर लगा हुआ है। ये अकाउंट बाकायदा फेक है। ये भी आप ये के देखेंगे, ये मार्च 2020 में बना हुआ है, ठीक है, मार्च 2020 में। और ये कहाँ का बता रहा है, ये बता रहा है कनाडा का। चाइना और कनाडा के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो ये भी अकाउंट बाकायदा पूरा फेक है ये। देन आपको अगर ये दिखाएंगे, ये फॉलोवर्स भी फेक है, इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये फॉलोवर्स भी सारे फेक हैं सारे इसमें। फिर आपको मैं कुछ अलग अकाउंट्स भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये तो दो हो गए। अब हम आते हैं तीसरे, जो इनका दूसरा ट्वीट है, इस पे लिखा हुआ है, सच अप्रैल द इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स हैव अनलेटरली एंड कंटिन्यूसली बिल्ड रोड ब्रिज एंड अदर फैसिलिटीज एट द LAC इन गलवान वैली। चाइना लॉज representations and protect on multiple occasions, but India went even further to cross the LAC and made provocation। मतलब वही कहना चाह रही है कि भारत तो यहाँ पे अप्रैल से ही रोड बना रहा है, जो BRO है वो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इन्होंने उस बात को बताया है, रोकने की कोशिश करी, लेकिन नहीं रोका। तो ये बात उस पर सारे का सारा ब्लेम जो है वो इंडिया पे लगा रहे। अरे भैया, हमारा एरिया है, हम रोड बनाए, चाहे कुछ भी वहाँ पे मॉल बनाए, इन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला। लेकिन ये ब्लेम क्या कर रहा है, आपने पहले ट्वीट में देखा आपने, तो गलवान वैली उनकी है बोल रही है। अब इसके भी अगर आप ट्वीट में देखेंगे, इसके रीट्वीट में, तो सारे के सारे फर्जी अकाउंट है सारे। ये देखिए, सारे मैंडेरिन में लिखे हुए हैं, सारे के सारे फर्जी अकाउंट है ये देखिए, ये इंडियंस उनको रिप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको मैं लेके आता हूँ इसके थर्ड पे क्या लिखा हुआ है। अब अप्रैल के बाद मई में आ जाते हैं। ऑन May 6 मई को बात कर रहे हैं, जब इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हुआ था। इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स क्रॉस्ड LAC, डायरेक्टली ब्लेम लगा रहे हैं इंडियन जो सोल्जर्स है उस पर कि इन्होंने LAC को क्रॉस किया। फिर इसके बाद टैरपास्ड इनटू चाइना's टेरिटरी, बुल्ड fortifications and barricades which impeded the patrol of the Chinese border troops. They deliberately made provocations in an attempt to unilaterally change the status quo and control of management। क्या बोल रही है, ये डायरेक्टली ब्लेम लगा रहे हैं इंडियन ट्रूप्स पे, इंडियन सोल्जर्स पे, कि इंडिया के सोल्जर आते हैं वहाँ पर, ये क्या करते हैं, वो 6 मई को वहाँ पे उसको पार करते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है वो बैरिकेड्स लगा देते हैं, फोर्टिफिकेशंस करना मतलब निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ये इनने इसमें लगा दिया ब्लेम। फिर इसके बाद चौथे में क्या बोल रही है, द चाइनीज़ बॉर्डर ट्रूप्स वर कंपेल्ड टू take necessary measures and respond to the situations on the ground and strengthen management and control in the border area to ease of situation। China and India stayed in close communications through military and diplomatic channels। डायरेक्टली बोल रहे कि फिर इसके बाद इसके जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था उसको लेकर के चाइना के जो यहाँ पर मेजर्स उन्होंने लिया उसको रोकने के लिए, और बोला है उन्होंने कि मतलब उसके पीछे की जो चीज़ें, मतलब जो पहले स्थिति में थे उस स्थिति पर ले जाने के लिए बात किया। इसको लेकर के मिलिट्री बातें भी हुई है और डिप्लोमेटिक बातें भी हुई है, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। फिर अपने 5वें ट्वीट में क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द चाइनीज साइड, इंडिया एग्रीड टू विड्रॉ द पर्सनल who crossed the LAC and demolished the facilities and so they did। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिमांड किया था चाइना ने, उसको लेकर के इंडिया एग्री कर लेता है, और इंडिया ने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया जो भी उसने वहाँ पर फैसिलिटी, जो भी चीज़ों को बनाया था, ये यहाँ पे कोशिश करने की बातें कह रहे, और उसको डिमोलिश कर दिया इंडिया ने। फिर अगला देखिए आप, अगले ट्वीट में क्या कहते हैं ये, ऑन June 6 मई के बाद ये जून में आ जाते हैं, 1 महीने पर, द बॉर्डर ट्रूप्स हेल्ड ए कमांडर लेवल मीटिंग। बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 जून को यहाँ पर कमांडर लेवल की मीटिंग होती है, एंड एग्रीड टू एज द सिचुएशन, और एग्री किया जाता है कि उसी सिचुएशन पर आ जाएं। इंडिया प्रॉमिस इट वुड नॉट क्रॉस द
एस्ट्यूटरी ऑफ गलवान रिवर टू पेट्रोल एंड बिल्ड फैसिलिटीज़। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उस मीटिंग में ये बात हुई थी कि इंडिया उस गलवान रिवर को पेट्रोल करने नहीं जाएगा और वहाँ पर जो भी चीज़ें उसको नहीं बनाएगा। द टू साइड वुड डिस्कस एंड डिसाइड फेस्ड विड्रॉ ऑफ ट्रूप्स बाय ऑफिशियल ऑन द गार्ड। ये बोल कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइड से बातें हो जाती है और दोनों जो हैं वो अपने कोई स्टेटस पाने की कोशिश करते हैं और जो चीज़ें उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अपने 7वें में क्या बोलते हैं, शॉकिंगली ऑन द इवनिंग ऑफ 15, अब ये 15 तारीख को आ जाते हैं और बोलते हैं ये कि इंडिया फ्रंट लाइन ट्रूप्स इन द वायलेशंस ऑफ द एग्रीमेंट रीच्ड एट द कमांडर लेवल मीटिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया जो है वो 15 जून को जो है उसका एग्रीमेंट को जो कमांडर लेवल की है उसको वायलेट करता है। वंस अगेन क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर डेलिबरेट provocations when the situation in the गलवान वैली was already easing। डायरेक्टली इन्हें ब्लेम लगा दिया यहाँ पर आकर के कि भारत के जो सोल्जर्स है वो 15 जून को जो भी कमांडर लेवल की मीटिंग होती है उसको ये ब्रेक कर देते हैं और एक्चुअल कंट्रोल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी उसको पार कर देते हैं। मतलब आप देखिए मेरा बिल्ली मेरे को म्याऊं कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आप इसके 8वें ट्वीट पर आएंगे तो यहाँ बोला है कि इंडिया फ्रंट लाइन ट्रूप्स इवन वॉयलेटली अटैक्ड द चाइनीज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हु वेंट देयर फॉर नेगोशिएशंस। क्या बोला इन्हें यहाँ पे, इन्हें ये बोला कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वे चाइना के सोल्जर्स हैं उन पे यहाँ पर अटैक करते हैं जो कि उनसे बात करने जाते हैं, thus triggering fear physical conflict and causing casualties. This is the step by step account of the गलवान क्लैश। ये बोल रहे कि ये है स्टेप बाय स्टेप्स जो भी क्लैश हुआ है। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है इंडिया के यहाँ पर जो भी हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए हैं। इसके बाद आप चाइना की तरफ से देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कैजुअलिटी की बात मतलब देखेंगे आप जान मान के हानि की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, यहाँ तो उनके ज़्यादा लोगों की जान गई है तो वो रिवील नहीं करना चाहते हैं, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि या तो कम लोगों की जान गई है इसलिए रिवील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कम लोगों का जान गया है तो बाकायदा यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा चाइना के ऊपर वर्ल्ड मीडिया का, वर्ल्ड लीडर्स का। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आप किस तरीके से ये जो वॉर है ये वॉर एक सेना के माध्यम से नहीं लड़ा जा रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। जिस प्रकार से इनके सारे अकाउंट आप देखेंगे, अब इसमें लास्ट ट्वीट पे सारे के सारे आपको मैंडेरियन में लिखे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए ये एक नया अकाउंट है, हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए मई 2020 में आए हुए हैं ये। फिर आप यहाँ पर इसको देखेंगे, ये तो हमारे इंडियंस है शायद या पाकिस्तानी इंडियंस है ये, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2011 का है। जितने भी इंडियंस के जो हैं वो सारा का सारा आपको बहुत पुराना अकाउंट मिलेगा। ये देखिए ये लूना, इनने चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा मैंडेरियन में, ये 2013 का है। लेकिन आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, ये देखिए ये भी आपको दिखाई देगा 2020 का। मतलब आप मान के चलिए कि ये जो पूरा है ना तैयारी चाइना आज से नहीं कर रहा है, ये तैयारी चाइना बहुत पहले से कर रहा है, क्योंकि उसका पर्पस यही था। एक ये माइंडसेट के साथ आए हैं ये सारी चीज़ों को बताने के लिए, सारे प्रोपोगेंडा को लेकर के एक हर जगह से इन्हें अपनी फील्डिंग बिछा ली है, चाहे वो बेटर ज़मीन को लेकर के हो जाए, या चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर के हो जाए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो जाए, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाए। हर जगह से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे ना कैसे अपनी जो बीमारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको थोपा जाए। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो लेट्स सी, बहुत सारी और भी चीज़ें नई सामने को देखने को मिलेगी। आपके साथ उम्मीद करूँगा कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझें।